नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 2.3 के फर्दर क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिए थे पहले 4 क्वेश्चन, अब हम जाते हैं आगे 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड्स। तो इनको कंपेयर करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, एक बार प्रोसीजर में तुम्हें पूरा सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, समझते हैं कि जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क अस। ठीक है, तो मेरे पास 7√2 है और दूसरा है 5√3। देख के पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा है, बरोबर। देख के पता चल रहा है क्या कौन सा बड़ा है? नहीं पता चल रहा है देख के कौन सा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये √2 का वैल्यू हमें पता नहीं है, √3 का पता नहीं है, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा पता नहीं है। तो हमको इनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा ताकि जब हम समझ जाएं कि भाई कौन सा बड़ा है। तो कैसे लेके आएंगे? देखो, हम लोग क्या करते हैं, इधर एक बॉक्स बना देते हैं और इधर मार देते हैं क्वेश्चन मार्क। भाई अभी हमको पता नहीं है कौन बड़ा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो, अगर 2 नंबर हैं, दोनों का स्क्वायर निकालोगे तो दोनों सेम से जितने होंगे वो डब स्क्वायर हो जाएंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मतलब दोनों में तुमने कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि दोनों में किया है ना, तो चेंज विल गेट नलीफाई, मतलब उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। सर स्क्वायर क्यों निकाल रहे हो? एक एग्जांपल देता हूं बेटा। अगर तुम सबको पता है कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, ये पता ही है सबको। अब अगर मैंने 3 का स्क्वायर निकाला तो 9 आएगा, 2 का निकाला 4 आएगा, तो भी बड़ा ही रहेगा ना। तो मैं वही लॉजिक लगाने वाला हूं कि अगर स्क्वायर निकालूंगा तो जो नंबर है, अगर मुझे अभी पता नहीं है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो स्क्वायर निकालने के बाद जो नंबर आएगा वही बड़ा होगा जो पहले बड़ा था। पर स्क्वायर निकालने से एक डिफिकल्टी दूर हो जाएगी, वो कौन सी है वो अब देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, हम स्क्वायर निकालते। सर कुछ लिखना पड़ता है क्या? नहीं, लिखना नहीं पड़ता है। स्कूल वाले बोलते हैं तो लिख देना क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट नेसेसरी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, लिखना है, ठीक है, जरूरी नहीं है। स्क्वायर कर रहे हैं अभी हम लोग, अभी भी क्वेश्चन मार्क है, हमको पता नहीं। तो 7√2 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर होता है 49, √2 का हो जाएगा 2। √2 का 2 कैसे सर? देखो, √2 का स्क्वायर यानी कि √2 इंटू √2, यानी कि रूट के अंदर 2 बार 2, जो चीज 2 बार अंदर 1 बार बाहर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3। 49 इंटू 2 हो जाएगा 98 और 25 इंटू 3 हो जाएगा 75। अब देखो क्लियरली पता चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं कौन बड़ा है? 98 बड़ा है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98 बड़ा है, ओ क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब हमको तो थोड़ी 98 75 पूछा था, हमको पूछा था ये, तो मतलब ये साइड वाला नंबर बड़ा है। लास्ट में क्वेश्चन लिखेंगे और फिर ऐसे बताएंगे। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। ठीक है, बोर्ड इज वेरी मच इजीली विजिबल। ठीक है, मैंने अभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सेटअप करके रखा है कि तुमको यार आंखों में तकलीफ ना हो। मैंने सारे बैकग्राउंड चेक कर लिए कि भाई जो आंखों को भाए, ठीक है, ब्लैक नहीं भा रहा था, ये नहीं भा रहा था। तुम देखोगे मैंने पिछले वीडियोस में बहुत ट्रायल किए। अब ये बैकग्राउंड मैंने फिक्स किया है जिसमें मुझे लगता है जब तुम देखोगे ना, ठीक है, तो आंखों को स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी आंखों का स्ट्रेन। ठीक है, मैंने अपने पे भी फोकस बहुत कम रखा है ताकि वो लाइट लाइट दिखती है, फिर वो आंखों में तकलीफ। तुम इसको 4 घंटे देखोगे तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेरा वही पर्पस था कि मैं कुछ ऐसा सेटअप लेके आऊं ताकि मैं जब देख रहा हूं तो मुझे आंखों में स्ट्रेन ना आए। ठीक है, तो अब तुमको आंखों में स्ट्रेन वगैरह कुछ नहीं आने वाला है। तुमको सिर्फ बोर्ड के कंटेंट पे फोकस करना है, जो कि एकदम परफेक्ट है अभी। ठीक है, वो पहले सब भाई बहुत कुछ था, मैं भी नया था। सॉरी यार, गलती हो गई अगर तुम्हें पिछले वीडियोस में तकलीफ हुई है तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कर लिया मैंने, अभी ये वाला मैं नहीं कर रहा हूं यार। सेकंड वाला क्यों नहीं कर रहे हो सर आप? अरे यार, तो देख के पता चल रहा है कि √247 छोटा है, 274 बड़ा है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो इधर तुम खुद से कर लोगे। ठीक है, मुझे पता है। तो मैं अभी थर्ड सम कर रहा हूं। इनको करने का एक और तरीका भी है, मैं वो भी बताता हूं तुमको। ठीक है, पर ये बेस्ट तरीका है जो मैंने अभी तुमको सिखाया। इनको तरीका क्या है, जैसे कि देखो, तुमको पता है कि स्क्वायर रूट में जो चीज 2 बार अंदर होती है 1 बार बाहर होती है,
यानी कि अगर मुझे एक चीज को स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, उल्टा। अब सेम लॉजिक, अगर मुझे इस 2 को इस रूट के अंदर लेके जाना है मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 4 7 जा कितना हो गया 28। इधर क्वेश्चन मार्क लगाते जाओ, अभी तक हमें पता नहीं चला पर अब पता चल गया। ये तो दोनों बाजू सेम आ गया, तो साइन कौन सी लगाएंगे, इक्वल टू। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक बेस्ट तरीका है तुमको अगर समझ में आता है तो। नहीं तो ये तो यूनिवर्सल तरीका है, ठीक है, ये भी कर सकते हो। जो चीज अंदर बाहर है उसको अंदर लेके जाओगे तो 2 बार हो जाएगी। स्क्वायर रूट है तो 2 बार, क्यूब रूट है तो 3 बार। तो इसमें क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तुमको ये अच्छा लगता है ये करो, वो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। इधर दोनों इक्वल आए तो हमको इक्वल की साइन देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। तो ये वाला मैंने किया है थर्ड, सेकंड तुम्हारे लिए छोड़ा है क्योंकि इजी था। फोर्थ वाला करते हैं, देखो 5√5 7√2, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अभी ये वाला तरीका फिर से करके दिखा रहा हूं, अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो फिर देख लो। रूट के अंदर पहले ही एक 5 है, बाहर वाला अंदर जाएगा तो एक पहले वाला, इसके 2 हो जाएंगे। सेम रूट के अंदर 2 है, 7 जाएगा तो 2 बार। आई होप दिख रहा है, हाँ। तो देखो भाई, रूट ये हो जाएगा 3 बार 5 यानी कि 125, 7 7 का 49, ये हो जाएगा 49 इंटू 2 98, ठीक है। तो ये हो गया क्या, कौन बड़ा है, ऑब्वियसली रूट 125 बड़ा है। तो इधर तुम दिखा दो। और तुम ये चीज मत भूलना यार, तुम क्वेश्चन फिर से लिखा करो, ठीक है। 5√5 और इधर ग्रेटर देन का साइन 7√2, इधर भी चाहिए तो तुम फिर से क्वेश्चन लिखा करो, क्या 2√7 इक्वल्स टू क्या √28, ओके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तीनों केस में दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। आई होप तुमको कंपैरिजन समझ में आ गए। कंपैरिजन मतलब छोटा बड़ा या इक्वल, ठीक है, एकदम अच्छे से समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखो अच्छा, तो इसमें कुछ सम्स बच गए, एक मिनट उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन से सम बच गए, अभी मैंने फोर्थ किया, फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी है। नहीं आएंगे तो टेंशन मत लेना, मैं तुमको करके दे दूंगा, ठीक है। अगर नहीं आएंगे तो कमेंट करके बताना, क्योंकि कंसेप्ट सेम है। देखो यार, वीडियो का माध्यम ये है, तुम कंसेप्ट सीखो, 2-4 एग्जाम्पल सीखो, ठीक है। सब मैं करके दूंगा तो स्पून फिटिंग हो जाएगा। तुम कुछ कमेंट करो, मुझे सॉल्व करो। फिर से बोल रहा हूँ, बुक लेके बैठो यार, लेक्चर देखते टाइम मजा आएगा तुमको, ठीक है। आई गारंटी हूँ तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। तो देखो, ये मैंने बाकी तुम्हारे लिए छोड़े होमवर्क। कोई डाउट आता है तो लिखो, सर क्वेश्चन नंबर 4 का 5 डाउट आया। और एक यार प्लीज, और एक काम किया करो, जब मैं बोलता हूँ ना कमेंट करो, तो तुम लोग ना वीडियो को पॉज किया करो और तभी कमेंट किया करो। बाद में कभी हुआ नहीं है कमेंट किसी का, ठीक है, वो फिर भूल जाओगे। और एक थोड़ी और रिक्वेस्ट है, वो कौन से मिनट पे तुमने पॉज किया ना उधर लिख दिया करो, 7 मिनट 30 सेकंड पे मैंने ये देखा, ठीक है। अब देखो यार, बहुत सारे कमेंट आते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि बच्चों ने कमेंट किया, फिर मेरे को देखना याद करना पड़ता है यार, इसमें मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। प्लीज इसको थोड़ा मेंशन करो तो मैं फटाफट वीडियो को देख लूंगा, उधर जाके 7 मिनट पे कौन सा क्वेश्चन था, फिर उसके आंसर का मैं तुम्हें बता भी दूंगा तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बाकी तुम ट्राई कर लेना, नहीं आए तो मुझे बता देना। सिंप्लीफाई, इसमें देखो हमने एक रूल पढ़ा था, वो रूल था कि इफ यू हैव टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई यू कैन ओनली डू व्हेन द सर्ड्स आर लाइक। सर्ड्स क्या होने चाहिए, लाइक सर्ड्स होने चाहिए। तो अब लाइक सर्ड्स कैसे दिखते हैं सर, अब देखो इनका √3 है और दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का रेडिकंड भी सेम है। इसके लिए अभी ये लाइक है तो डायरेक्टली हो जाएंगे ऐड। कैसे सर, देखो 5√3 प्लस 8√3, इट इज लाइक 5 चॉकलेट और 8 चॉकलेट। 5 और 8 कितना होता है, 5 प्लस 8 कितना होता है, 13। कैसे सॉल्व करना है, √3 को कॉमन निकालो, 5 प्लस 8, ठीक है, 5 प्लस 8 इज 13। फिर ये जो नंबर है ना रूट के अंदर, ये रूट के अंदर नंबर है, इसको बाद में लिखना है, 13 को पहले, तो ये हो जाएगा 13√3। डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर ये थोड़ा यूनिवर्सल मेथड है, स्कूल वाले डिमांड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सम,
सेकंड सम देखो, इसमें हम लोग को ना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि सर्ड लाइक तो है पर बना हुआ नहीं है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो 9√5 4√5 तो है पर √125 को पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखो, 125 के तुम फैक्टर निकालना, 5 5 5 3 बार 5 आएगा। रूट के अंदर जो चीज 2 बार अंदर 1 बार बाहर, 5√5। अब बाकी सेम है तो अब हमारा क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, 9√5 -4√5 प्लस √125 की जगह पे 5√5। तो तुम्हें पहले ये सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन को रिप्लेस करना है √125 को 5√5 से। ओके, तो मैं अभी √5 कॉमन लेता हूं, नाइन माइनस 4 इज 5, 5 + 5 हो जाएगा 10। फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे, 10√5। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर योर सेकेंड सम। आई होप यू हैव गॉट इट। सेकेंड हो गया। तो इसमें ना यार मैं कोई सम नहीं छोड़ता हूँ तुम्हारे लिए, सबसे ज़बरदस्त सम फोर्थ है इसमें, वो इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग। थर्ड भी मैं करके देता हूँ बोलो तो, मुझे थर्ड में कुछ ज़्यादा है नहीं पर ठीक है चलो, क्योंकि उसमें क्या है लाइक है नहीं कोई भी, तो √48 √27 को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे देखो, तो 48 मतलब मुझे पता है 6 8 जा 48 होता है। तुम चाहिए तो बेटा ऐसे फैक्टर निकाला करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 6 8 जा 48 होता है, 6 मतलब 2 3 जा, चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो 6 8 जा, फिर 6 मतलब 2 3 जा और 8 मतलब 3 2। अब जो चीज 2 बार अंदर 1 बार बाहर, यानी कि देखो 1 2, ये 2 थे तो बाहर आ गया 1, फिर से 2 हैं तो 1 और बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा 3, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 4√3। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। √48 हो गया, √27। अब यार 27 सबको पता है 3 9 होता है, और सबको एक भी पता है कि 9 क्या होता है, 3 3 जा, जो चीज 2 बार अंदर 1 बार बाहर, 3√3। तो अब हमने इसको और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन को रीराइट करते हैं इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो अभी क्वेश्चन हो जाएगा 7 √48 की जगह पे लिखेंगे 4√3 माइनस √27 की जगह पे 3√3 और √3 की जगह पे √3। सारे के सारे देखो लाइक हो गए। लाइक कैसे हो गए, सबका देखो √3 में आ गया। अब इनको आसान है ऐड करना, 4 7 28 √3 3√3 और ये सिर्फ √3। भाई जादू मत करना, √3 कैंसल, ये जादू अलाउड नहीं है रे भाई इधर। तो इधर अपन देखो क्या करते हैं, √3 कॉमन निकालते हैं तो आएगा 28 माइनस 3, इधर कुछ नहीं है मतलब 1, यानी कि 28 में से 3 गया होगा 25, 25 में से एक और 1 गया हो जाएगा क्या 24। आंसर आएगा 24√3। पहले 24 इधर आएगा फिर √3 इधर, फिर तुमको आगे ही लिखना है, नंबर आगे लिखना होता है, रूट वाला टर्म बाद में। ओके, आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सम, ठीक है, देखें एक जगह बनवाइए क्या एक्स्ट्रा, नहीं जगह नहीं बनाइए, ठीक है, तो इधर ही एडजस्ट करते हैं। देखो कैसे, बोर्ड पे देखो इधर, अरे इधर तो अपने को सिंपल काम करके दिया है, सारे √7 में है। तो अब देखो मैं कैसे करता हूं इसको, पूरा बोर्ड का यूज करेंगे ठीक है, ये बहुत आदत है मेरी। तो √7 बाहर निकालेंगे, अंदर देखो इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है। एक मिनट इसको थोड़ा दिखाने के लिए, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इधर 1, इधर 3/5, इधर 2, √7 बाहर निकाला है मैंने, √7 बाहर निकाला तो 1 माइनस 3/5 प्लस 2। अब देखो इसको देख के बहुत बच्चे डर जाते हैं, और ताज्जुब सी बात है, बहुत लोग को फ्रैक्शनल एडिशन में बहुत डिफिकल्टी होती है, और इसका सोल्यूशन मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। जिनको भी फ्रैक्शनल एडिशन में डिफिकल्टी होती है ना, मैं पूरा सोल्यूशन लेके आऊंगा, इसका टेंशन मत। अब अपन ने -3/5 से ही मेरे को डिफिकल्टी है, इसको बोलते तू थोड़ी देर रुक जा भाई, तेरे को बाद में निपटेंगे, पहले देखो इस 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। 1 और 2 कितना होता है, 1 + 2 3, बचा 3 - 3/5। इधर बहुत बड़े बड़े जादूगर होते हैं, 3 -
0.5 इज द आंसर। मेरी आपसे विनती है, मैथ्स में ऐसा कारनामा ना करें, ठीक है? ये आपके मैथमेटिकल स्किल के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। क्या करना है? पहला ऑप्शन, इसके अपॉन में 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 3 जा -3 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 5। 5 3 जा 15 -3 अपॉन क्या 5, ये हो जाएगा 12/5। एज यूजुअल ये 12/5 पहले लिखेंगे और ये रहा मेरा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमने इस पूरे बोर्ड पे समा लिए हैं क्या, ये सारे सम। आई होप तुमको समझ में आया है। तो अगर देखो किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, ठीक है? बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तुमको अभी नहीं आएगा यार, ठीक है? तो होपफुली एवरीथिंग इज सॉल्व्ड, यू हैव अंडरस्टूड इट। कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके बता देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीप्लाई। इधर भी बहुत सिंपल है यार, मल्टीप्लाई में ना टेंशन नहीं है। रूट के अंदर वाला रूट के अंदर के साथ, बाहर वाला बाहर वाले के साथ। तो पहले मैं एक काम करता हूं, देखो इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, बाकी जगह पे है, इधर भी 1 है। तो अब देखो, तो 3√12 इंटू √18। तो 3 को बाहर ही रखो, इधर 1 है तो कुछ होगा नहीं उसका। 12 और 18 को मल्टीप्लाई करना है, मत करो मल्टीप्लाई, हम लोग को इसको और फैक्टराइज कर देते हैं। कैसे? देखो, सबको पता है कि 12 मतलब 4 3 जा, ये होता है 3 6 जा, ठीक है? अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? 4 को लिख देते हैं 2 2 जा, ये 3 3, ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा, और इसको लिखते हैं 3 2 जा। जो चीज 2 बार अंदर, बोलो बोलो, 2 बार अंदर 1 बार बाहर। तो देखो भाई, ये बाहर ये भी बाहर, मतलब एक 2 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, और अंदर रह जाएगा ये 3 2 जा, यानी कि क्या 6। पहले से ही एक 3 बाहर था, तो ये 2 2 एक 2 बाहर, ये 2 3 अंदर, एक 3 बाहर, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। इसका आंसर है 18√6। तुम्हें आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इससे ज्यादा तुम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। आई होप यू हैव गॉट इट। सर इसका फंडा क्या है? सिंपल फंडा, रूट के अंदर जो है वो रूट के अंदर के साथ, रूट के बाहर जो है वो रूट के बाहर के साथ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सम 3√12। तो देखो सेम 3 इंटू 7, वेरी इजी सम यार, मतलब इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम है नहीं। 3 7 जा 21, 12 सबको पता है 4 3 जा, 15 पता है 3 5 जा, ठीक है? अब क्या करेंगे, देखो 2 इंटू 2 लिख देते हैं इसको। जो चीज़ 2 बार अंदर 1 बार बाहर, मतलब एक 2 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, और अंदर रह जाएगा क्या 5। तो 2 3 जा 6 होता है, 21 इंटू 6 करेंगे, 6 1 जा 6, 2 6 जा 12, यानी कि 126√5। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई तीसरे सम की ओर। तो मुझे लगता है तीसरा वाला तुम खुद कर लेना यार, एक सम खुद से करो, फोर्थ वाला मैं करके देता हूं। देखो 5 इंटू 2, बाहर वाला बाहर वाले के साथ, और इसके देखो फैक्टर ही नहीं निकालने हैं। क्यों? जो चीज 2 बार अंदर 1 बार बाहर, सीधा एक 8 बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। 5 इंटू 2 इंटू 8 इज द आंसर। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 8 80। क्या बात है, ये तो लॉटरी लग गई मेरी। तो चलो लॉटरी लगी है तो थर्ड वाला भी करके दे देता हूं, ठीक है? सॉरी, 3 इंटू √8 इंटू 1√5। 3 1 जा 3, 8 को क्या करते अपन, 1 2 3 और ये 5। जो चीज 2 बार अंदर 1 बार बाहर, 5 2 जा 10, आंसर है
3 2 6 √10। तो आई हैव कंप्लीटेड ऑल द सम्स भाई। लॉटरी लग गई तो तुम्हारी भी लगा दी, एक मैंने ही कर दिया वो भी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये फिर से है, जगह बनाई थी इसके लिए। चलो डिवाइड, डिवाइड भी सिंपल है, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर के साथ डिवाइड हो सकता है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये सम बहुत इजी सम है, √98 डिवाइड बाय √2। इसको क्या करेंगे, पूरे को कॉमन रूट दे देंगे, 2 के साथ कटिंग, 2 4 जा 8 होता है, 1 कैरी, ये हो गया 9। अब √49 तो तुमको आना चाहिए, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर आते हैं, √49 तो ये हो जाएगा क्या 7। बहुत इजी सम है यार ये। तो देखो 25 का टेबल लगाते हैं अपन, 25 की टेबल में ये 5 आएगा और ये 2 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/2। तुम 5 की टेबल लगा के करोगे तो भी इजी है, 25 की क्या टेबल बहुत इजी होती है, मेरे को याद होती है, तो तुमको भी याद होनी चाहिए। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 50 75 100, 25 का गैप इजी होता है, याद रखना। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड कर लेता हूँ। सेम बहुत इजी सम। मुझे पता है 27 का डबल 54 होता है, तो ये हो जाएगा 1 जा, ये 2 जा, ये हो जाएगा √2। फिर है √310, डायरेक्टली कर देते हैं इसको, 1 मिनट। फाइव की टेबल लगाते हैं, 5 1 जा 5, 6 जा 1 कैरी तो 2, तो √62। इसका आंसर √62 ही होगा। क्यों? क्योंकि 62 को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 31 × 2 आ जाएगा। अभी 31 × 2 का कुछ नहीं हो सका, 31 किसी टेबल में आता नहीं है भाई, 31 प्राइम हो जाएगा, तो इसके लिए √62। ठीक है, सिंपल, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, बरोबर किया है ना भाई, 6 की टेबल और इधर कैरी हुआ। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दिया तो भी चलेगा। नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम है डिवाइड एंड राइट। अच्छा ये फिर से आ गया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब जो नंबर दिख रहा है ना नीचे, वो सारे इर्रेशनल है, इर्रेशनल को रैशनल बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, थियरी में थोड़ा आइडिया दिया था। सेम इर्रेशनल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना सिंगल टर्म, तो वो रैशनल बन जाता है। कैसे सर, देखो तो मैं इसको भी √5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी करूंगा। सर ऐसे कर सकते हैं हम लोग, किसी को किधर भी। बेटा जब नंबर डिवाइड में है ना, देखो मैं तुमको एक सिंपल चीज सिखाता हूं आज, बहुत लोग को छोटे छोटे कंफ्यूजन बहुत है। 2 चीजें थी, 3 लोगों में बट रही थी। अब तुमने इसको डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, यानी कि अब 4 चीजें कितने लोगों में बट रही है, 6। तो आंसर वही रहेगा 2/3। आंसर क्या रहेगा, वही रहेगा 2/3। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर कि भाई 2 चीजें 3 लोगों में बट रही थी, अब 4 चीजें 6 लोगों में बट रही है। तुम चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 8 चीजें 12 लोगों में बट रही है, तो भी आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, सुनो। मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई नंबर डिवाइड में है, यानी कि 2/3 4/3, तुम ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और ऊपर नीचे किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो। सर हमारी इच्छा ऐड और सब्ट्रैक्ट की है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है। 2/3 था, इसको तुमने 2 + 2 इधर भी +2 किया। अब तुम 4/5 को कटिंग करके 2/3 लेके आ सकते हो, नहीं लेके आ सकते हो। पर इधर देखो, कटिंग करो, 2 की टेबल में 2 जा 3 जा, फिर से इधर 4 की टेबल में 2 जा 3 जा, हर बार रेशो सेम रह रहा है। कब? जब मैंने इसको किया किसी से भी मल्टीप्लाई। क्या? किसी से भी किया मल्टीप्लाई। पर अगर ऐड कर रहा हूं तो ऐसा नहीं हो रहा है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, तुम समझ रहे हो। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं डिवाइड में, पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। तो इसको कर देते हैं गुम। चलो, तो भाई इधर √5 से किया तो 3 √5,
√5 इंटू √5 मतलब 2 बार अंदर हो जाएगा। जो चीज 2 बार अंदर 1 बार बाहर, तो नीचे वाला नंबर इररेशनल से बन गया रैशनल। इसी को कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर तुमको पता होगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इररेशनल से रैशनल बना दिया, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट किया है, सेकंड तुम खुद ही कर लेना, थर्ड भी कर लेना, फोर्थ और फिफ्थ में करके देता हूं, बहुत ईजी है। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। इधर देखो 6 और 9 की कटिंग हो रही है तो कर सकते हो। हाँ, इधर इधर 2 जा, इधर 3 जा, तो इधर होएगा 2√3, 3 √3 इंटू √3 डायरेक्टली कर सकते हो अभी 3, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन क्या 9। तो देखो अभी भी मैंने इररेशनल नंबर से रैशनल कर दिया डिनोमिनेटर में। फिफ्थ 11 अपॉन √3, अभी ये भी सेम है भाई, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। सर इधर कुछ लिखना पड़ता है क्या? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। स्कूल में बोला है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ स्कूल में बोलते हैं, कुछ में नहीं। √3 इंटू √3 3 खत्म। सबके डिनोमिनेटर को अपने रैशनलाइज कर दिया। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.3 खत्म कर दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम शुरू करेंगे 2.4। और अगर तुम्हें कुछ नहीं समझा हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।